बाबा साहब ने कहा था आप सारे लोग बहुजन समाज के वो शेर हैं कि जब भी आप दहाड़ेंगे तो ये पृथ्वी आप थर थर कांपेगी। लेकिन यहाँ दहाड़ने की तो आवाज छोड़िए, तो गुर्रा भी नहीं। पृथ्वी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जहां से लौटती जिंदगी में आप लोग जो समय दे रहे हैं अपने महापुरुषों के लिए, लेकिन इतना काफी है नहीं। हमारे महापुरुषों ने कहा था कि हमको पूजने की जरूरत नहीं है, हमको पूजने की जरूरत कतई नहीं है। अगर जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ हमको पढ़ने की, हमारे द्वारा किए गए संघर्ष की, हमारे द्वारा लिखित किताबों की पढ़ने की जरूरत है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमने बाबा साहब की प्रतिमाएं निकाली, माला चढ़ा दी और माला चढ़ाने के बाद काम खत्म। आज की अम्बेडकर जी कौन है, फुले साहू जी कौन है? आज तक कोई व्यक्ति प्रयास ये नहीं किया कि साहू जी ने किया क्या, और उस पर हम लोग चले। हम लोग को ताकत मिली है वो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बदौलत है, जो आप लोगों के बीच में आज हम लोग इस निर्भीक तरीके से आप लोगों के बीच में अपनी बात रख पा रहे हैं। नहीं, एक समय हुआ करता था कि बच्चों को तो छोड़िए, बुजुर्ग भी जो है डरते थे रास्ते में आने के लिए। खैर वो समय अलग रहा, आज का समय अलग, क्योंकि पिछले समय में अशिक्षा के अभाव से हम लोगों के अंदर जो डर रहता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं शिक्षा कारगर हुई हमारे महापुरुषों के माध्यम से। आज हम लोग आप लोग शिक्षित हुए, तो आज हम लोग एक ऐसे पायदान पर खड़े हैं जहां पर आए दिन कोई ना कोई डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस सब लोग बनते जा रहे हैं। वो लोग समाज के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, अपने महापुरुषों की विचारधारा को चला रहे हैं, लेकिन हम और आप लोग क्या करते हैं, सुनते हैं और उनको इग्नोर कर देते हैं। इन सारी चीजों को दरकिनार करके महापुरुषों को हमें जानना होगा, जानने के बाद उनके बारे में पढ़ना होगा, उनके संघर्षों में के बारे में पढ़ना होगा और उन चीजों पर अमल करना होगा। अमल करने के बाद उन पर चलने का प्रयास करिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सब लोग जो है एकदम से आप अम्बेडकर ही बन जाएं, कांसीराम ही बन जाएं, प्रयास तो करिए। अगर हम लोग 5% भी प्रयास कर दें तो मैं समझता हूँ कि जो मनवादी ताकतें हमारे सामने हमारा विरोध करती हैं या जो झूठी परंपराएं हमारे ऊपर हावी हैं, वो नीली चाबी ही डाल लीजिए, आप लोगों की ना जाने कितने विरोधी पैदा हो जाएंगे। साथियों, एक बार गौतम बुद्ध जी के शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि गौतम बुद्ध जी, जैसा हम लोग विचार करते हैं, क्या सामने वाला व्यक्ति हमारे प्रति वैसा विचार रखता है कि नहीं रखता है? गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्य से कहा, मैं आपको अगली जगह पर इसका जवाब दूंगा। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों ने जो प्रश्न रखा है उस प्रश्न का मैं आप लोगों को उत्तर दे रहा हूँ। गौतम बुद्ध जी ने कहा, आ रहा है रास्ते से जो गुजर रहा, वहीं से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था, तो उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति के बारे में आप अच्छा विचार सोचिए अपने दिमाग से। तो गौतम बुद्ध जी के जो शिष्य थे उन्होंने सोचना चालू किया कि अरे यार, ये राहगीर बहुत ही जो गरीब है, फटा पुराना कपड़ा पहन के रखा है, इसको हमको कपड़ा देना चाहिए, इसको खाना खिलाना चाहिए। तो ऐसे जो है उनके शिष्य जो सोचने लगे। सोचने के बाद गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्यों को कहा कि आप लोग साइड हो जाइए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखते जाइए साइड से, चोरी छुपे। गौतम बुद्ध जी ने कहा, जैसे ही वो राहगीर आता है तो राहगीर के आते ही उसने गौतम बुद्ध जी ने पूछा कि आप जो है गौतम बुद्ध जी के बारे में जानते हैं या उनके शिष्यों के बारे में जानते हैं? उनके शिष्य जो है वो बड़े टाइप के आदमी हैं, वो लोग गौतम बुद्ध को मानते तो हैं लेकिन गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलते नहीं हैं। तो वो जो गरीब व्यक्ति था उसने अपनी मंशा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, गौतम बुद्ध जी को जो मानने वाला व्यक्ति है वो हर रास्ते पर चलना जानता है। वो चाहे जितना संघर्ष भरा रास्ता हो, चाहे कांटा हो, चाहे पत्थर हो, चाहे पानी हो, गौतम बुद्ध जी जो मार्ग बताते हैं उनके शिष्य उस रास्ते पर चलना जानते हैं। ये जो आप बता रहे हैं ये गलत है। जो राहगीर था वो नहीं जानते थे कि यही गौतम बुद्ध जी है, वो नहीं जानते थे कि यही गौतम बुद्ध जी है। तो वो जो गरीब राहगीर था वहां से निकल गया और उनके जो शिष्य थे वो लोग सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने सुना, शिष्यों को अपने कहा कि आप लोगों ने सुना कि ये व्यक्ति आपके प्रति कैसे विचार रखता है? तो गौतम बुद्ध जी के शिष्य थे, उन्होंने कहा बिल्कुल हम लोगों ने सुना। जी ने अपने शिष्य को बुलाया
अब आप लोग देखिए, यहाँ पर हम लोग जैसा विचार करते हैं जिसके प्रति वो व्यक्ति भी हमारे जो है बारे में वैसा सोचता है।